वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और कहानी ख़त्म होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और इसी बस पर वापस घर भी आता था। इस ज़माने में ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। हमारे गांव में फ़कत वो एक ही बस होती थी। पुराना वक्त था, ना ज़्यादा बिजलियां थी ना रोशनियां, लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बस पर सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुआ। इस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मुझे बस ना मिल सकी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी बारिश आती तो सारे रास्तों में इस कदर कीचड़ हो जाता था कि बस बारिशों वाले दिन नहीं आती थी। मैंने काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस ना आई। सवारी का कोई जरिया न था, इसलिए मैंने पैदल जाने का फैसला किया। रास्ता काफ़ी तवील था, लेकिन मजबूरी थी। मैं असर के वक्त रवाना हुआ था, लेकिन रात हो गई और रास्ता ख़त्म ना हुआ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस वक्त आबादी और आमदोरफ्त इतनी नहीं होती थी, इसलिए सड़कें रात तो क्या दिन को भी सुनसान होती थीं। रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था और अब मैं इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला था। मेरे पास कोई लालटेन और मोमबत्ती वगैरह कुछ न था, इसलिए पैदल अंधेरे में रास्ता बनाते मैं आगे बढ़ रहा था। अभी घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा बाकी था। जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान में दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी देखी, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रही थी। वो रोशनी मेरे पीछे की तरफ से कहीं आ रही थी। देखते ही देखते इस रोशनी ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल ली। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोशनी रास्ते में बने कब्रिस्तान से आ रही है, मगर मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये रोशनी किस चीज़ की है। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि इस रोशनी ने मेरी तरफ रुख कर लिया, जैसे मेरी तरफ ही आ रही हो। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि ये एक लालटेन की रोशनी है, जिसको पहचान कर मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा, मैं अंधेरे में घर जा रहा हूँ, ये जो भी शख्स है लालटेन लेकर आ रहा है, ये भी मेरे घर की तरफ जा रहा है। इस लालटेन की रोशनी में मेरा सफ़र भी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत हैरान भी हुआ कि रात के 2 बजे कौन ऐसे लालटेन लेकर घूम रहा है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? लेकिन चोर डाकू हमारे इलाके में कम ही होते थे। फिर भी मैंने सोचा, हो सकता है सच में कोई चोर हो। ये ख्याल आते ही मैंने रास्ते से हट जाने का फैसला किया। मैं एक झाड़ी के पीछे छुपकर इस लालटेन वाले शख्स को गौर से देखने लगा। वो शख्स जो भी था, लालटेन उठाए इसी तरफ आ रहा था। मैं बस लालटेन की रोशनी को देख रहा था। जब वो रोशनी कुछ नज़दीक हुई तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। डर की एक तेज़ लहर मुझे छू कर निकल गई। मैंने देखा कि वो सिर्फ एक लालटेन है जो हवा में लहराती हुई इधर उधर जा रही है। इस लालटेन को कोई शख्स नहीं लेकर आ रहा था, बिल्कुल वो लालटेन खुद ही उड़ती हुई इधर से उधर जा रही थी। मैंने ये सब देखकर दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। वो लालटेन मेरे पास से गुजरी और कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और तेज़ कदमी से घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अभी काफ़ी दूर था। मैं भी थोड़ी दूरी पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से वही रोशनी आती नजर आई। मैं उस रोशनी को देखकर तेजी से भागा और पनाह लेने के लिए गांव की एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गया। इसकी वजह यह भी थी कि इस रोशनी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। इस रोशनी से बच निकलना काफ़ी मुश्किल था। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो रोशनी मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मैं खौफजदा होकर इस रोशनी को देखता रहा, लेकिन वो रोशनी मस्जिद के अंदर नहीं आ सकी। फिर वो लालटेन की रोशनी इसी रफ्तार से कब्रिस्तान की जानिब चली गई। मैंने पूरी रात इस मस्जिद में गुजारी और दुआएं करता रहा। वो रोशनी मुझे रात को फिर से नज़र आई और मैं सारी रात इस रोशनी का तमाशा देखता रहा। वो लालटेन आती जाती रही और फिर फजर से कुछ वक्त पहले वो रोशनी मुकम्मल गायब हो गई। मैंने फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की और सूरज निकलते ही वहाँ से घर चला आया। अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा तो बुखार में जकड़ा हुआ था। जब बुखार का जोर टूटा तो मैंने पूरी कहानी घर वालों से गोश गुजार की। आज इस कहानी को बरसों बीत गए, लेकिन मुझे आज भी इस रात का एक एक लम्हा याद है।